नमस्कार। स्वागत है सभी प्यारे भाई बहनों का एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के टारगेट ग्रुप में। और अब एग्ज़ाम का समय बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। तो मैं भी जानता हूं कि भाई आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई होता जा रहा होगा और घबराहट भी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा घबराहट मेरे हिसाब से उन लोगों को होती है जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। उन लोगों को घबराहट थोड़ी कम होती है जिन्होंने शिद्दत से तैयारी की है, मेहनत की है। वो जानते हैं कि मेहनत का फल भाई ज़रूर मिलता है और 100% आपको मिलेगा भी। तो प्लीज़ अपने आप को सँभाल के रखना। यदि बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, मॉक टेस्ट में आपका बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और किसी भी तरह का नेगेटिविटी अंदर लेकर आना ही नहीं है। अच्छा पढ़ाई किया होगा आपने, 100% आपका स्कोर शानदार आने वाला है। क्योंकि भाई जब आप घबराते हो तो एग्ज़ाम भाई बिगड़ जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को सँभाल कर रखें, जो मैं बता रहा हूँ उसको फ़ॉलो करते रहें। और शायद आप लोग बताएँ तो मैं आपके साथ, वैसे तो मेरा टारगेट है 20 अक्टूबर तक का, पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। और आप लोग कहोगे तो 10 दिन और आपके साथ जुड़ा रहूँगा एग्ज़ाम के दिन तक। लेकिन 20 अक्टूबर को हमारा पूरा टारगेट हो जाएगा। और आज का टारगेट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। गणित में भी 2 टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे छूट गए थे अरिथमेटिक में। और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जीके विविध में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? और मॉक टेस्ट के बारे में बताऊँगा कि क्या-क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, कब लगाना है, किस समय लगाना है। तो सबसे पहले आज का टारगेट सुन लो। गणित में आपको 2 टॉपिक हमारे छूट गए थे, आप मान सकते हो। और इम्पोर्टेंट भी हैं, छोटे हैं, इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ। एक तो पार्टनरशिप, साझेदारी हिंदी मीडियम के लिए, और एक मिक्सचर यानी कि एलिगेशन। ये 2 टॉपिक हैं, आज ही कर लेना। छोटे हैं पर लेकिन भाई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है? और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर उठा के, मिक्सचर और साझेदारी से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। तो प्लीज़ इन दोनों टॉपिक को आज आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। रिवाइज़ पढ़ा तो आपने होगा, पर इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें आज, साझेदारी की और मिक्सचर एलिगेशन की। रीजनिंग में आज का टॉपिक कुछ भी नहीं है। लगातार आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है। आप कहोगे भाई आप रोज़ प्रैक्टिस बता जाते हो, कहाँ से करें? फिर कह रहा हूँ भाई टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक से कर लो। आप जहाँ से भी, कोई नहीं है तो यूट्यूब आपके पास है, यूट्यूब पर सर्च करो एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। 25-30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाओ। क्यों? रीजनिंग कोई नई नहीं होती है कि भाई इस बार कोई अलग क्वेश्चन, उस बार कोई अलग क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं, करंट अफेयर्स है वो चेंज होती रहती है। तो रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझो। आबकारी कांस्टेबल के पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा समझो कि कहाँ से क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से। मानसिक अभिरुचि ने इस बार भाई वास्तव में धमाल मचाया हुआ है। तो प्लीज़ मानसिक अभिरुचि को अच्छे से पढ़कर जाना, प्रैक्टिस करके जाना, वहीं आपको ऊपर ले जाएगी। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? इसके बाद जीके का आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको करना है पूरे के पूरे अवार्ड यानी कि पुरस्कार। पुरस्कार अपने आप में बड़ा टॉपिक है। 2 दिन कंप्लीट करेंगे। आज का पूरा दिन पुरस्कारों के लिए, कल का दिन पूरा पुरस्कारों के लिए। कोई कहेगा भाई इतना बड़ा टॉपिक है क्या? हाँ, इतना बड़ा टॉपिक है। आज आपको बेसिकली करना है क्या? पूरे के पूरे पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न। और आपके लिए खेल पुरस्कारों में बेसिकली ध्यान देना है, जैसे कि अर्जुन अवार्ड है, कितने लोगों को मिले हैं, उन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है। तो जैसे कि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पुरस्कार है हमारे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है? आज भी हम पुरस्कार पढ़ेंगे और कल मैं आपके लिए बताऊंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा टारगेट आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि 2 दिन हम क्यों ले रहे हैं इनके लिए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन करंटली आते हैं। तो पूरे के पूरे करंट के टॉपिक ही आपको मैं डाल दूँगा कि 2023 से और 25 तक के जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, वो आपको एक साथ आज डाल दूँगा। ठीक है? जो बुक से मैं पढ़ता हूँ, उससे डाल दूँगा आपके लिए। तो प्लीज़ उनको आप ज़रूर पढ़ें और 2 दिन पढ़ेंगे। कल वीडियो भी ना मिला तो भी मन से पढ़ लेना, लेकिन 100% वीडियो आपको रोज़ मिलेगी। आपके एग्ज़ाम तक टेंशन बिल्कुल ना करें। आप लोग कहोगे तो एग्ज़ाम तक जुड़ा रहूँगा आपके साथ। वैसे 20 तारीख के बाद शायद वीडियो आना बंद हो जाए, क्योंकि 1 महीने का टारगेट था मेरा भाई, पूरा करा दिया है। आपने किया हो ना किया हो वो एग्जाम में आपको मालूम होगा, नहीं किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, और किया होगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है? और एमपीजी के कुछ लोग बोला आएगी कि नहीं आएगी, मेरे कहने से तो आप मानोगे नहीं। ये बात मुझे अब बिल्कुल पता, क्या मतलब विश्वास हो गया कि मेरा नहीं मानोगे। आबकारी कांस्टेबल के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जस्ट 15-20 दिन पहले जो पेपर हुआ है उनको देख लो। बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आबकारी कांस्टेबल के पेपर 1-2 डाउनलोड करके उनके लिए जहाँ से भी मिल जाए, या आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, उनको देख लो, समझ लो कि हाँ एमपीजीके के 5-6 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं।
और मैं रीजनिंग में लगातार फोकस कर रहा हूँ कि मानसिक अभिरुचि पढ़ के जाना। नहीं पढ़ रहे हो तो आपका काम है, ठीक है? लेकिन सत्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मुझे कोई ऐसा आपसे फ़ायदा नहीं है कि रोज़-रोज़ एक ही बात आपको बोलता हूँ। बात रही एमपी जीके की पीडीएफ की, अच्छा लगे तो ले लेना, क्योंकि हमने हर बार आपको बोलता हूँ कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रखा है। सबसे ज़्यादा हमने आबकारी कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए उस टॉपिक को हमने उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका जो है क्वेश्चनों को समाहित किया है। तो प्लीज़ आप लेना चाहते हो तो यार 25-30 रुपए मत देखो, ले लो। 1000 प्लस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी यदि आपके एग्ज़ाम में हमारी पीडीएफ से आ जाता है, तो आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे और शायद आपकी ज़िंदगी उलट की पुलट हो जाएगी। भाई ज़िंदगी बदल जाएगी एक क्वेश्चन से। फाइनल मेरिट में एक-एक क्वेश्चन पॉइंट का भी महत्व होता है। जो तैयारी किए होंगे पहले, उनको पता होगा कि फाइनल मेरिट क्या होती है। ठीक है? पहली बार आएँगे वो नहीं समझेंगे। वो तो ये कह रहे हैं भाई आपकी पीडीएफ में से क्या पूरा आ जाएगा? भाई मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं आएगा। मैं ये कहता हूँ कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी पीडीएफ से फँस जाएँगे ना, तो आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि 10 लाख फॉर्म पड़े हैं इस बार। 10 लाख सिलेक्शन 7500 का होना है, आप देख लो। अपने ग्रुप में भी लगभग 600 के आस-पास भाई-बहन जुड़े हैं, मेल फीमेल दोनों। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो उनमें से भी ऐसा नहीं है कि पूरे 600 का सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे बात के लिए? दोनों जगह 600 हैं और उनमें से भी मैं मान के चलता हूँ कि वो लगभग 100 तो एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। 50 में सीरियस स्टूडेंट मानना हूँ और 50 लोगों के पास शायद मेरे हिसाब से पीडीएफ बहुत जल्दी हमारी पहुँच जाएगी। 25-30 लोगों के पास पीडीएफ पहुँच चुकी है और भाई जिन्होंने नहीं ली है तो आप भी ले लो। कुछ नहीं बिगड़ेगा यार। और हम भी उससे कुछ पैसे वाले नहीं, 25-30 रुपए में क्या ही हो जाएगा यार। 10-20 यदि कोई ने ले भी ली तो 200-400 रुपए में कुछ हमारा भी नहीं होगा, लेकिन हम देने को फ्री भी दे सकते हैं। जिस भाई से टाइप किया उससे मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो कुछ होगा वो मैं आपके लिए दे दूंगा फ्री। लेकिन फ्री का पता है किसी के लिए हजम नहीं होता और आप उसे शिद्दत से नहीं पढ़ोगे, इसलिए इतनी कम रेट में हम दे रहे हैं कि आपको ऐसा भी लगे कि आपने कुछ पैसा दिया है और इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, इसलिए लिया जा रहा है। वरना 25-30 रुपए भाई उसके हिसाब से कुछ नहीं है जो कंटेंट हमने दिया है, कोई मान नहीं रखता है। आप लोग कहोगे तो नहीं भाई फ्री भी दे सकता था, लेकिन फ्री इसलिए नहीं दे रहा कि आपको उसको पढ़ोगे नहीं। तो लेना हो तो प्लीज़ अभी भी आप ले लो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, व्हाट्सएप मैसेज ओनली होगा। टेलीग्राम की लिंक या व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और दोनों जगह आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप मैसेज करके पीडीएफ मंगा सकते हो। आप कहोगे तो मैं सेंड कर दूंगा, नहीं जो हमारा भाई इसके बारे में ज़्यादा काम करता है वो भी आपको सेंड कर देगा। ठीक है भाई, मित्र ही है वो हमारा, ऐसा नहीं है। और उसी ने इसको टाइप किया है, लेकिन पूरा का पूरा भाई एक बार कुछ त्रुटि हो, मतलब शब्द भाई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कुछ शब्द क्या है उस पर गलत टाइप हो सकते हैं। देखो यार 1-4 क्वेश्चन बहुत जल्दी टाइप किए हैं तो 1-2 शब्द आपको गलत टाइप मिल सकते हैं, तो उनको आप सही कर लेना अपने हिसाब से। तो धन्यवाद। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम दिन भर अपनी स्टडी पर ध्यान दें। जब आपको ऐसा लगे कि कहीं पर मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ें, तो मॉक टेस्ट उस समय लगा लिया करें। ठीक है, रोज लगाएं, एक तो 100%, जो भाई 2 लगाएगा वो तो भाई बहुत बेस्ट है यार, मजा आ जाएगा जो 2 मॉक टेस्ट लगाया, लेकिन एक तो जरूर लगाएं रोज। ठीक है, कम से कम एक तो बिल्कुल एग्जाम तक लगाना है रोज, और 2 लगाओ तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।